बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी साहब के कितने रंग हैं? तजादात की बात तो हमने देखी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनका ये स्टैंडर्ड सेट होता है, कभी ये सेट होता है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक तो लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो उन्होंने सींग फंसाए, कल मैंने जो काजी साहब देखे और आज मैंने जो काजी साहब देखे, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना उन्हें कल गुस्सा आया, ना उन्होंने शाउट किया, ना उन्होंने तू मैं आप कौन होते हैं ये वो किया। लेकिन आज जो ही पीटीआई का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आई थी, तौहीन अदालत का केस लेके आई थी, तो काजी साहब बदले हुए थे, पारा हाई था, अल्फाज का चुनाव बड़ा सख्त था, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, बात शुरू होती थी टोक देते थे, अगला सवाल आ जाता था। कल केस था ताहियात नहली वाला, नवाज साहब का जिक्र, काजी साहब कूल काम तहम्मुल, हम भी कहते थे काजी साहब को आज क्या हो गया। और आज था पीटीए का केस, काजी साहब का पारा यहाँ पे। ये मेरे काजी साहब कौन से हैं, कल वाले या आज वाले? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में जैसे मौसम बदलता है ना, तो शायद इसी तरह काजी साहब का वो जो पर्सनैलिटी है ना, शायद वो भी बदलती है। मिजाज 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 तो मिजाज मेरे ख्याल में पर्सनैलिटी तो का ही फेस बदलता है तो। नहीं, वो तो फिर सामने वाले पे डिपेंड करना ना। मैं काजी साहब की उनकी अपनी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। हम्म, और आपने बिल्कुल सही बात की है कि कल दो बड़े अहम केसेस थे। एक था हयात नहली ख़त्म कराने से मुतल्लिक, ख़त्म इस सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नुक्ता है और अदालत ने ये नुक्ता जो है वो उसको उसकी तशरीह करने का फैसला किया। चलिए, आप कहते हैं अदालत तो मैं मान लेता हूँ। अगरचे अदालत ये काम आम इंतखाबात के बाद भी कर सकती थी। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कल ये भी वजाहत दी कि ये जो केस है था हयात नहली वाला, ये हम किसी सियासी जमात के फ़ायदे के लिए नहीं सुन रहे। माशाल्लाह, तो और कौन नाहल है? जी जी जी, और नहीं फिर वो पता है नहीं, ना आप सलीम बर्तनों वाला। नहीं, सलीम बर्तनों वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो जो पब्लिक है ना सर, वो बड़ी समझदार है, वो हमसे भी बहुत ज्यादा समझदार है। हम भी कुछ नहीं है उनके आगे। मैं तो वो आपको गौर से सुनना चाहता हूँ, लेकिन आपको ऐसी बात करते हैं कि मुझे बोलना पड़ जाए। नहीं, क्या जो मैंने आपको बात किया वो कोई गलत बात नहीं, की है? बिल्कुल ठीक किया। नहीं, हाँ, मैंने भी यही सही बात की ना, नहीं तो सलीम बर्तनों वाले का केस है ना। मैंने यही बात कल लिखी ना। नाहल तो वो हाँ, होते हैं, मैंने यही बात लिखी। मैंने कहा काजी या साहब अगर, मुश्ताक ट्रांसपोर्टर। और नहीं, उससे एक और भी बात है, एक चीज मिस होगी। उन्होंने कहा कि हमने 11 जनवरी तक इस केस का फैसला भी करना है। तो फिर मैंने कहा अपना काजी साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, ठीक है। ये आपके जोक्स हैं। नहीं नहीं, जोक्स नहीं है ये, मैं आपको केस की वो समाज की बात कर रहा हूँ। तो देखें कि आप किसी जमात को फायदा भी नहीं देना चाहते। आप जो है वो इलेक्शन से पहले इस केस को भी सुन रहे हैं। आप चाहते हैं कि 11 जनवरी से पहले पहले इसका फैसला भी आए। ताकि उसकी वजह 13 को क्या है? फाइनल लिस्ट में नाम आ नहीं, जाए। 13 को नहीं, 11 को ही आनी है फाइनल लिस्ट। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दिन को फैसला दे दे और रात को कहीं देर जाके वो इलेक्शन छापा कमीशन खाने कर। वाले, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस वाले जी जी रुके हों। जी 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 जी, वो रुक जाते हैं। उन्होंने क्या, वो नोटिफिकेशन बना पड़ा होगा, वो इंतजार करेंगे जब इधर से हुक्म हो जाएगा तो वो भी जारी कर देंगे। नवाज शरीफ का नाम भी बीच में आ गया। तो ये देखे ना, फिर इसी तरह काम होते हैं। समझने वाले तो फिर चीजें पकड़ लेते हैं ना। अब हाँ। काजी साहब जो है वो दिन को बैठ के दिन की रोशनी में कोई काम करें और कहें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना सर। लोग तो बड़े अब तो समझदार हैं। टीवी पर लोग देख के फैसले जी कर जी, रहे हैं, हो गया रहा है। हो गया रहा है। और आज जो कुछ हुआ है वो भी देख लें और कल जो कुछ हुआ वो भी देखें। बिल्कुल, दो काजी हमें नजर आते हैं, दो चीफ जस्टिस हमें नजर आते हैं। पीटीआई के लिए काजी साहब की जो लाइन है ना सर, वो बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट गर्म तवा बना होता है। जी जी, बिल्कुल। पीटीआई को मैं कल भी लिखा, मैंने कहा कि पीटीआई को काजी साहब के दौर में रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पीटीआई के लिए स्याह तरीन दौर होगा। इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से स्याह तरीन दौर होगा। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से स्याह तरीन दिन होगा, दौर होगा। ये जो राइट टू प्राइवेसी है आईन पाकिस्तान के तहत, उसकी पामाली का ये स्याह तरीन दौर होगा। और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का ये स्याह तरीन दौर होगा। और इतनी लंबी लिस्ट बनती जाएगी जैसे जैसे आप जो है वो इसके ऊपर देखते जाएं। और देखें कि कोई शख्स जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हो, उसके खिलाफ जितनी भी ज्यादती होगी, जितना जुल्म होगा, चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर मुकम्मल खामोश आपको मिलेंगे। और आज कल की जो हेयरिंग थी वो भी देख लें। पीटीआई के जो लोग जबरी गुमशुदा हुए या लापता हुए और उसके बाद वो मंजर आम पर आए, पार्टी वाबस्तगी वो तब्दील ऐसे कराने बन। का मामला हो। हाँ। और दूसरी जानिब यहाँ पे आज जो केस की समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उसमें भी आप उनकी जो है वो देख लें। मतलब चीफ जस्टिस साहब के अब मशागिल क्या है, उनके चौंचले क्या हैं? चौंचले ही हैं कि लतीफ़ खोसा साहब आपके नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है।
इतना सीरियस केस एक सियासी जमा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात आपकी अदालत में लेके आई है, और आप ये कह रहे हैं कि अच्छा खत्म अपने कर नाम, दें ये सरदारी। अपने नाम के साथ क्या लगा हुआ है, काजी। तो काजी भी तो टाइटल है, जी अंग्रेजों के दौर का दिया हुआ है ना काल्पनिक, हाँ। या उससे पीछे चले जाए तो शायद मुगलों के दौर का होगा, जो एक सिलसिला चला आ रहा है, उनके भी साढ़े तो पा दे। दरबारों में होता था। नहीं यार ये गलत बात। और यार मुझे नहीं पता था कि आप, मैं भूल गया था कि आप मुगल, यार चले ये तो अच्छी बात है ना कि आपके दरबारों से लोगों को जो है इस तरह के टाइटल में हो, ये तो अच्छी बात है, आपको क्रेडिट लेना चाहिए कि हमारे पुरखों ने ये काम किए हैं। तो देखें कि इनके नाम के साथ काजी लगा हुआ है, टाइटल है, सरदार जो है वो फैमिली नेम के तौर पर यूज होता है। डायरेक्शन दे देना यार, कोई सरदार नहीं लिखेगा, कोई मुगल नहीं लिखेगा, नहीं बलोच नहीं उसके ऊपर भी लिखेगा। मुझे पसंद नहीं। हाँ नहीं उसके ऊपर भाई भी लोग अपनी मर्जी से नाम रखते हैं। हामिद मीर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले, हमने भी इधर हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने ट्वीट नहीं किया था कि हामिद मीर साहब ने वो सरदार तारिक मसूद साहब का सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके बताया कि ये देखें ये भी सरदार लगा हुआ है, ये भी है सैयद जी मजहर। जी। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि इतने संजीदा मामलात में काजी साहब के ये वाले अगर उनकी मुसरत संजीदगी है, हलाली साहब के नाम से हलाली हटवा दिया तो फिर वो उनके शौहर का नाम लगेगा या उनके वालिद साहब का नाम, जो भी उनका बनता है। लेकिन कहने का मकसद ये है सर कि ये वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से केस को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, और पीटीआई का मामला इतना संजीदा है। अच्छा चले, पीटीआई जो कह रही है, जो वावेला कर रही है, ये भी हम मान लेते हैं जी कि ये कुछ वो हो सकता है कि इसके अंदर वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं। जो लाहौर के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जो ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 4 लोगों के खतूत हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह अंधाधुंध किस्म की धांधली हो रही है, और जो आरओ है वो हमारे मतहत नहीं आ रहे, हमारा जो इलेक्शन कमीशन उनको डायरेक्शन देता है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इस हवाले से कोई ऐसा सख्त डायरेक्टिव इनको जारी करें कि वो इलेक्शन कमीशन हुकाम की बात माने। तो काजी साहब जो है वो यहाँ पर भी जो है वो सत्तू पी के सो जाते हैं, कोई उसके ऊपर हमें अमल दरामद। और चले ये इससे भी हट के मुझे ये बताएं, सलमान अकरम सराजा साहब तो सीनियर कोर्ट लॉयर हैं, वो साथ जा रहे हैं, और उनके साथ जाते हुए आरओ ऑफिस के आगे से कुछ लोग आके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को अगवा करके ले जाते हैं, यहाँ गिरबान से पकड़ के ले जाते हैं, किसी को घसीटते हुए उठा के लेके जाते हैं, गाड़ियों में वीडियो शवाहिद मौजूद है। लेकिन सर कहने का मकसद ये है, मैंने बल्कि आज ट्वीट भी करना था, वो मैं फिर कहीं भूल गया, मेरा जो अपना पर्सनल है, बंदा भूल जाता है। जी जी वो नहीं, मैं वैसे आपकी तरह बादाम खाने मैंने शुरू किए हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी अफाका मुझे होगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहना यह था कि मेरे ख्याल में पीटीआई को ना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर देना चाहिए। फिर किधर जाएं सर? देखें, इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने जस्टिस आमिर फारूक पे किया, क्या हुआ? कोई हुआ कुछ? आपको लगता है काजी साहब पर अदम एतमाद? मेरी बात सुने ना, आप पूरा सवाल सुने। अगर काजी साहब और पर वो अदम एतमाद करते हैं तो काजी साहब केस सुनना बंद कर देंगे, काजी साहब को मर्जी का बेंच उनको दे देंगे। नहीं, मैं एक और बात बताता हूँ आपको। कुछ नहीं होना सर। बात यह है कि 2021 में ना जब वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस की समाअत हुई और अचानक काजी साहब को एक अनजान व्हाट्सएप नंबर से कुछ दस्तावेजात मिले, इन्होंने उन दस्तावेजात की तस्दीक कराने की बजाय ना इन्होंने बेंच के जो रुकन जज थे उनको वो सारे दस्तावेजात फराहम कर दिए कि ये देखें जी प्राइम मिनिस्टर। तो भेजने वाला मुस्तनद होगा ना, ओहो भेजने वाला जो। तो उसके बाद काजी साहब ने प्रेस रिलीज जारी करवाई सुप्रीम कोर्ट से, काजी साहब का व्हाट्सएप हैक हो गया था, FIA को कह दिया गया है वो व्हाट्सएप रिकवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताया ना फिर वो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर था जिसने आपको ये दस्तावेजात भेजी और आपने बगैर तस्दीक के उठा के जो है वो बेंच के आगे फॉरवर्ड कर दिया, और फिर पता चला कि ये तो गलत हुआ। हाँ, और फिर उस बेंच में कौन थे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी थे उस वक्त के, गुलजार अहमद साहब भी शामिल थे। जी, तो कहने का और उसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें काजी साहब उसी बेंच में शामिल थे, हो गया थोड़े से पीछे हो गए। जी काजी साहब उस बेंच में शामिल थे, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आइंदा के बाद वजीर आजम इमरान खान या उनकी सियासी जमात या उनकी काबीना के लोगों के मुकदमात नहीं सुनेंगे। तो देखें कि अगर साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इतना सख्त फैसला दे के गया, तो वो किसी शख्स की माइंड सेट को, उसकी जो जहनी उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो एक राय है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया ना कि इस शख्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर या काबीना या उनके जो फेडरल मिनिस्टर है उनके बारे में ये क्या राय रखते हैं। तो ये संजीदा नौयत का मामला है। ग्राउंड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फराहम कर चुकी है कि काजी साहब को इमरान खान, उस वक्त वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि
प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना के लोगों के मुकदमात इन्हें नहीं सुनने चाहिए। तो सही। अब इमरान खान साहब रिटायर हो चुके हैं, काजी साहब के दिल में अभी भी ये एक अनाद या रंजिश या बुग़्ज़ मौजूद है कि इमरान खान वो शख्स है जिसकी हुकूमत ने मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस भिजवाया। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह तो की गलत भिजवाया था, प्रोसीजर था, उसके उस पर तो मुताबिक बहस उन्होंने बाद भिजवाया। में नहीं, मैं अभी वो कह रहा था कि जवाब दे दिया था उसने, जिस बंदे ने 5 साल पहले काजी साहब के बारे में वो रेफरेंस भेजा था ना, मेरे ख्याल में उस बंदे के भी हाथ आज चूमने दुरुस्त, चाहिए, आज दुरुस्त उस साबित बंदे हो के रहा है। हाथ चूमने चाहिए। अब वहीद डोगर साहब, अब्दुल वहीद डोगर साहब थे, उन्होंने वो भिजवाया। और हमें मेरे ख्याल में वो बात अब देखते हैं ना, जब अदालत में इनका कंडक्ट और सारी चीजें और इनके दौर में किस तरह एक सियासी जमात को रगड़ा लगाया जा रहा है, उसकी औरतों बच्चों को हरासा किया, सारा मिसिंग कुछ किया जा पर्सन रहा उन्हें नजर नहीं आ है। जी रहे, जी जो इलेक्शन कमीशन वायलेशन कर रहा है उन्हें वो नजर नहीं आ रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में है नहीं, जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आ जी जी। रहा और उन्हें नजर आता है नवाज शरीफ, सुना नहीं जा जी रहा जी, है, नवाज कुछ शरीफ नजर नहीं की, आ रहा जी है। जी, और नवाज शरीफ की नहली खत्म उसके लिए करानी है, अखबार में इश्तिहार गया, उसके लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया। अब रास्ते ढूंढे जा और रहे किसी हैं, सियासी पार्टी के लिए नहीं है वो अब इश्तिहार। अदालती मुआविन मुकर्रर किए जाएंगे, बल्कि कर दिए गए हैं। रीमा उमर, फैसल सिद्दीकी और एक और इसमें उजैर भंडारी, ये 3 वकील जो हैं, इनको अदालत ने अदालती मुआविन मुकर्रर किया है ताहयात नहली से मुतल्लिक। और इसमें जो फाइनल मुझे जो चीज़ें लग रही हैं, कल अटार्नी जनरल ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, अगर आपने नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली ख़त्म करानी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसला तब्दील करना पड़ेगा, जो 2018 में ताहयात नहली से वो मुतल्लिक मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। काजी साहब देखे ना, कल जो इस्लामी टच दे के इन्होंने बातें की हैं नवाज शरीफ साहब की वो सहूलतकारी के लिए, ब्लैकमेलिंग है, इस ठीक मुल्क है ना में ब्लैकमेलिंग जी। तो यही करते हैं ना, मजहब का सौदा सबसे आप सस्ता नबी पाक बिकता है। सल्लल्लाहु का नाम गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल गलत जगह इस्तेमाल यार, कर रहे हैं। कायदे आजम के बारे में ना कल किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि काजी साहब कायदे आजम के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो भी अगर इस दौर में होते तो वो इसके ऊपर सादिक और अमीन पे पूरा ना उतरते। उन्होंने कहा काजी साहब ने बैरून मुल्क जायदादें नहीं बनाई, काजी साहब ने अपने बीवी बच्चों के खुफिया असासे नहीं बने। कायदे आजम कह रहा हूँ ना यार, मैं पंजाबी हूँ, जरा मेरा एक्सेंट देसी भी हो जाता है। नहीं सॉरी, कायदे आजम ने बैरून मुल्क अपने बीवी बच्चों के नाम पे जायदादें बना के वो छुपाई नहीं है। कायदे आजम ने एवन फील्ड फ्लैट नहीं बनाए, कायदे आजम ने श्रे महल नहीं बनाए, कायदे आजम ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कायदे आजम ने ऑफशोर कंपनियां नहीं बनाई, कायदे आजम ने अपने से झूठ नहीं बोला। तो ये सारी चीजें हैं। आप कहाँ वो क्या वो कहते हैं यार, गंगू तेली, मैं यही कह रहा था, कितने गंगू तेली तो कितने बानिया पाकिस्तान। तो ये इनका देखे ना, जहां पर लोगों को ब्लैकमेल करना हो, वकील ऐसी मिसाल देता तो उसकी छितरोल हो जानी थी। मैं अभी शर्तिया बात करता हूँ कि काजी साहब के वालिद भी चौंके तहरीक पाकिस्तान के रुकन रहे हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। उनके बारे में कोई बात करके देखे ना तो फिर देखिएगा कि ये कैसे रद्द अमल देते हैं। वैसे तो ये पोते को दादे के अमाल का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, बेटे को बाप के अमाल का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इनका कंडक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो काजी साहब का जो ये पर्सनैलिटी का वो शिफ्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें पीटीआई से मुतल्लिक, और जो भी बंदा, सिर्फ ये नहीं है कि कोई मखसूस नहीं, जो बंदा पीटीआई से ताल्लुक रखता है, एक तो होता है कि कोई स्पेसिफिक बंदा आपके सामने है और आप कहेंगे यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता या ये वो नहीं, जो बंदा पीटीआई से ताल्लुक रखता हो या उसके लिए आवाज उठाएगा, वो काजी साहब की अदालत में आएगा तो वो वहां पर पछताएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा, उसको जलील किया जाएगा, उसको उसका तंज उसके साथ किया जाएगा, उसको जो है वो तज़हीक करने की कोशिश की जाएगी। आज भी देखें कि शुएब शाहीन साहब को जो है वो जब जबरी गुमशुदगियों वाला केस अभी चल रहा था तो उसमें भी उनको कहा गया कि इमरान रियाज के लिए क्या अब हम रेड कारपेट बिछाएं। भाई आप इस मुल्क के टैक्स के पैसों से बैठे हैं सीट पर, आपने फैसले करने नहीं, आपने अबसार आलम के लिए रेड कारपेट बिछाई थी, आपने उनको भी तो नोटिस किया था, लोगों को आपने कहा था कि जो आना चाहे आ जाए। तो आप इमरान रियाज को बुला लें कि भाईजान आप कह रहे हैं कि हमारे पास पहुंचे, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आ जाएं, आप बता दें अदालत को। और देखिए कल अभी कह रहे थे कि आपने फलां का नाम कैसे, उसकी इजाजत मर्जी के बगैर कैसे करते हैं, और खुद बैठ के मतीउल्लाह जान साहब के जो है वो लुकमे देते हैं, और अपने जो पसंद के लोग होते हैं उनको बैठ के कहते हैं केस बड़े हैं ना, केस सुन लेना यार। तो केस भी नहीं ना लगाएंगे ना, यही बात है। और देखें कि मुझे जो है ना इनकी पर्सनैलिटी का, मुझे वैसे जब ये जज थे कुछ हद तक हम वो बातें इधर नहीं कर सकते जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी भी, जी, इनको रिपोर्ट करते हुए देखिए केसेस मैंने देखे हुए। जी जी, देखें वो चीज अलग है। पेपर मिल वाला केस आपको याद है? जी जी, 60 मिनट का केस था, 59 मिनट ये खुद बोले थे
और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था अगर तुमने ये हवाला दिया ना इसका पनामा केस का, तुम्हारा मैं लाइसेंस कैंसिल करवा दूं। तो आप वो वहां अपना तो इतने जज्बाती हो गए थे। तो यही बात है ना, ये जज्बाती हुए। सरदार तारिक मसूद साहब जज्बाती हुए। वो भी जब मई के महीने में 436 अफराद वाला केस चला तो शरीफ खानदान के लिए वो भी बहुत ज्यादा उतावले हो गए। उतावले मतलब जज्बाती हो ना वो यार, उर्दू ही बोला करें ना, हिंदी ये में, पता नहीं कहाँ से और आया था। कभी कभी तड़का अच्छा लगता है। तो अब देखेंगे, इन्होंने कहा कि 436 लोगों को छोड़ के एक खानदान को टारगेट किया वो गया। एक खानदान हुकूमत कर रहा था। तो देखें कि अब आज भी देखें कि वो कहते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब का जो मामला है वो इसके साथ होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए। आप इन सबको सबकी इंसाफ मिलना चाहिए, आप इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। मती साहब का केस पड़ा हुआ है, हाँ, ठीक है, बोले। तो उसको लगाए ना अरशद शरीफ साहब के केस के साथ, और सहाफियों के जितने भी और ऐसे कोई मुकदमात पड़े हैं तो अच्छा, इकट्ठे टूर वाला करें। ही उठा अच्छा, लें, टूर वाला उठा नाम लें, लें। बिल्कुल सबको उठा के आप इंक्वायरी करवा लें। आप तो हिम्मत ये सर कहने का सिर्फ ये मकसद है। इनका मतलब ये होता है कि जब डायलॉग मेरी अदालत में पीटीआई का कोई बंदा, कोई वकील, कोई नुमाइंदा आए तो उसकी जो है ना वो तजलील की जाए, उसकी तज़हीक की जाए। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है। और दूसरी जानब जब नवाज शरीफ साहब के केसेस हो तो नवाज शरीफ साहब के केसेस में ये जो है वो दीन के हवाले देते हैं, ये उसमें रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। अब कल इन्होंने पूरा जोर लगाया, अटॉर्नी जनरल से, दीगर वकला से बड़ी ये छानबीन करते रहे, पूछते रहे कि क्या कैसे कोई हल निकला जाए। कुछ ने कहा कि हम जो कानून साजी हुई है इलेक्शन एक्ट में हम उसकी हिमायत करते हैं, कुछ ने मुखालफत की, कुछ ने कहा कि जी अब बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है लेकिन चूंकि कानून आ गया तो कानून प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि सारे कोने खुदरे देख लिए तो पता चला कि यार ये नैली खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो 2018 का ताहयात नैली वाला फैसला है उसको रिविजिट करे, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 62(1)(f) की दोबारा तशरीह की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा पड़ी है। उसमें भी मजहबी टच दिया गया है कि देखें जी जो ताहयात नैली का जो मामला है कि कोई शख्स जो किसी से कोई गलती होती है तो उसको सजा दे के तो उसको दोबारा मौका दिया जाता है। तो शरीयत काट देना हाथ यार, शरीयत को देखते हैं तो यही बात है ना, वो पैसा चोरी किया, हाँ, जो चोरी करता है तो वो क्या उसके हाथ जो है वो कुछ 6 साल के लिए काटे जाते हैं और बाद में दोबारा जोड़ दिए जाते हैं। तो ये सजाएं कुछ मखसूस हैं। अब देखें ना कि जो खुलफाए राशिदीन पहले होते थे वो किसी को मुंतखब किसी ऐसे बंदे को क्यों किया जाता कि जो उन सिफात के ऊपर पूरा उतरता हो, वरना किसी को भी उठा के कहते यार आज तू बन जा, तो नहीं हुआ ना ऐसा। कोई ना कोई क्राइटेरिया होता था जिसकी बुनियाद पर ये सारे काम किए जाते थे। तो अब काजी साहब की अदालत में है, 11 जनवरी की तारीख है। इधर पीटीआई को रिलीफ मिलने के बारे में शकूक व शुबात किए जाते हैं, उनके जो है वो उनकी बातों का मजाक बनाया जाता है, उनके लोग लापता होते हैं, वीडियो शवाहिद मौजूद है वकला के साथ। इवन के छोड़े नवाज शरीफ साहब के वकील क्या नाम है उनका, अमजद परवेज साहब, और नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे तो प्रोटोकॉल मिलता था। एक दिन पीटीआई वाले बंदे के साथ गए, उनको भी साथ गिरफ्तार कर लिया, उनको भी गिरफ्तार कर लिएगा। तो यार आप जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन का भी वकील, हाँ, इलेक्शन कमीशन के भी वकील रहे। तो देखिए ना कि ये मजाक इस मुल्क के साथ हो रहा है। और काजी साहब जो है वो इस तमाम अच्छा, आज एक और चीज से भी मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने तो कभी शफाफ इंतखाबात करवाने की तो बात ही मैंने नहीं की, मैंने तो स्मूथ इलेक्शन करवाने का कहा था। वो क्या होता है कि बस जिम्मे जा रहे जान दो। तो ये देखे ना सर कि यहाँ पे अब एक जज अदालत में बात करके फिर उसे जो है वो पीछे हट जाए या अपने अल्फाज से हट जाए तो फिर वहां पे क्या किया जा सकता है। चलो देखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पर अब काजी साहब मजीद क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।